चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर आप सह रहे हो गुलामी किसी की, तो कहीं ना कहीं आप भीतर से डरे हुए हो या आश्रित हो या कुछ भी है, आपका स्वार्थ है, लालच है, इसके कारण आप दबे हुए हो, सह रहे हो। और फिर आप बोलते हो कि सामने वाला मुझ पे दबाव बना रहा है, मेरे ऊपर चढ़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और ये सब आपके भीतर से ही आ रहा है ना। बाहर वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कामयाबी उसे तभी मिलेगी जब आप भी अपनी तरफ से सहने के लिए तैयार हो जाओगे। नहीं तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सहा सकता। प्रेम पाने की इच्छा हो तो, है ना, अगर प्रेम पाने की इच्छा हो तो क्या होता है, चलिए आज इसको समझते हैं। क्या जीवन में इच्छाएं होनी चाहिए या नहीं, है ना, इस पे हम बात करेंगे कि जीवन में जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब है कि अपने स्वभाव में तुम स्थित हो जाओ। कहते हैं ना कि हमारा स्वभाव ऐसा है, अक्सर आपने बात करते हुए सुना होगा या खुद भी आपने कभी ऐसा कहा होगा कि मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, मेरा स्वभाव तो बहुत हंसमुख है, ऐसा सुना होगा कहते हुए, खुद भी आपने कभी कहा होगा। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब जो कि स्वतः आता है ना, जिसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि सोचना पड़े, जो ऑटोमेटिक हमारा होता ही है। किसी का नेचर बहुत अच्छा होता है, किसी का नेचर बहुत बुरा होता है, किसी का स्वभाव बिल्कुल हंसमुख होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई गुस्से वाला होता है। तो अपने स्वभाव में तुम स्थित हो जाओ, जैसा भी तुम्हारा स्वभाव है, इसी को ईमानदारी कहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि भीतर हमारे अगर कपट है और बाहर हम प्रेम दिखा रहे हैं ना, तो स्वभाव हमारा क्या है? कपटी, लेकिन हम बाहर क्या दिखा रहे हैं? प्रेम दिखा रहे हैं। तो ये फिर गलत होता है और इसी में फिर हमें तकलीफ भी होती है। तो अपने स्वभाव में स्थित रहो। ये इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा में फ़र्क होता है, मतलब इच्छा में फ़र्क होता है, अपेक्षा में फ़र्क होता है। अपेक्षा मतलब उम्मीद। तुम कहो कि तुम्हें बोझ मुक्त जीना है, हल्का जीना है, आनंदित जीना है, ये इच्छा बुरी नहीं है। वास्तव में अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भी मुमुक्षा तो चाहिए ही चाहिए। और मुमुक्षा माने क्या? मोक्ष की इच्छा। बिना इच्छा के तो काम चलेगा ही नहीं। सवाल ये है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। ठीक है, इच्छा तो रहेगी, लेकिन ये इच्छा है क्या? कद्दू की इच्छा और सत्य की इच्छा में फ़र्क होता है ना। जैसे कि अब कद्दू सब्जी है और सत्य मुक्ति है, तो दोनों की इच्छा में फ़र्क तो है ना, कि आप छोटी चीज़ की इच्छा कर रहे हो कि बड़ी चीज़ की इच्छा कर रहे हो, होता है ना। तो क्या चाह रहे हो? जो चाहने लायक है उसको चाहो ना, जो तुम्हारी बेचैनी मिटा दे, जिसको चाहने के बाद बार बार चाहते ही रहने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार जिस चीज़ को चाह लिया, अब उसे बार बार चाहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। अब तो जीवन भर के लिए हो गया। तो ऐसी चाहत होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि एक बार अगर हो गया प्रेम तो हो गया। ये चीज़ हमें समझना है। तो परिवार सत्संग में जाने का विरोध करता है, क्या करूं? एक दूसरा सवाल है कि परिवार सत्संग में जाने से विरोध करता है, मना करता है, ऐसे में क्या करें, है ना। तो यहाँ पे उससे पूछा जा रहा है कि कितने साल की हो। एक लड़की है जो पूछ रही है कि परिवार सत्संग में जाने का विरोध करता है, ऐसे में क्या करूं। ऐसे हम सबके साथ भी होता होगा कि जब हम सीखने बैठते हैं तो हमारे जो घर वाले होते हैं, कुछ है सपोर्ट करते हैं और कुछ है तो विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दो चीज़, यहाँ दो सवाल है कि एक तो इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि अगर घर वाले मना करें अच्छी चीज़ सीखने से तो ऐसे में क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे उम्र बताने में लाज आती है। चलो मैं कम कर देता हूँ, 30 की है कि 3 की है। पति बताएंगे कि तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। तुमने पति शब्द को लगता है बहुत गंभीरता से ले लिया है। पति का दूसरा अर्थ होता है मालिक, नौकरानी ही बन गई क्या, है ना। तो कुछ पति भी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को अपना गुलाम बना के रखते हैं। कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं जो अपने पतियों को गुलाम बना के रखना चाहती हैं। पति माने स्वामी, तो हम कौन हुए फिर? नौकरानी। शंकु हो, अभी तो
त्रिशंकु जैसी ही हालत है कि शंकु को एक आदमी उधर खींच रहा है हाथ पकड़ के, कोई इधर रोक रहा है। मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पतिदेव सही है या नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम्हें जाना चाहिए कि रुकना चाहिए, पर एक बात मैं जानता हूँ, जो भी करो अपनी मर्जी से करो। दबाव में क्यों आ रही हो, तुम्हारा बोध कब जागृत होगा? अपनी मर्जी है पर परिवार का दबाव भी है जिस कारण अशांत हो जाती हो। तो इस पर एक स्वयं सेवी की ओर से इशारा करते हुए दबाव लगा कर देखो जरा, लगाओ लगाओ लगाओ, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि क्या चल रहा है ना। तो यहाँ जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक भी ऐसे लिखी गई है जैसे आप सब लोग मेरे साथ बैठे हुए हो। ऐसे ही आचार्य जी के पास भी कोई बैठा है और वो सवाल कर रहा है, जैसे आप लोग सवाल करते हो तो हमारे वीडियो बन जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो सवाल हो रहा है उससे वीडियो बन जाते हैं। लेकिन इससे हमें सीखना है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा है तो हमें क्या करना है। जो यहाँ बताया जा रहा है उसे हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे बोलो कि आज तू घर नहीं जाएगा, या उसको बोलो कि तू अभी उठकर घर चला जा। लगाओ जितना दबाव लगाना है। बात इसकी है कि कोई तुम पर दबाव डाल रहा है, या बात इसकी है कि तुम दबाव में आ जा रहे हो। मतलब एक चीज़ समझना है, हम कहते हैं ना कि हमें कोई कुछ करने नहीं देता है ना, घर वाले रोकते हैं, मना करते हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो देखो कि कोई तुम पर वास्तव में दबाव डाल रहा है या तुम दबाव में आ जा रहे हो, खुद ही तुम दबाव में हो, है ना। ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो कोई डाल रहा होगा दबाव, तुम दबाव में आ क्यों जा रहे हो। मैं तो सीधे पूछता हूँ, उससे बोला तो बोला, तूने सुना क्यों। यहाँ जितने बैठे हैं जरा दबाव डालो सब पर, देखते हैं कौन दबाव में आ जाता है। तुम दबाव में आ क्यों जाती हो, जरूर कहीं ना कहीं डरी हुई हो। मतलब जब हम दबाव में आते हैं ना, इसका मतलब या तो हम डरे हुए होते हैं या आश्रित होते हैं, है ना, किसी के ऊपर आश्रित होते हैं। जरूर किसी बात के लिए निर्भर हो, नहीं तो कोई दबाव तुम पर कैसे डाल सकता है। अगर मैं चाहूँ कि आप लोगों पे दबाव डालूँ तो क्या मैं डाल सकती हूँ। फिर आपके घर वाले आप पे कैसे दबाव डाल लेते हैं, क्यों डाल लेते हैं, क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए होता है, कुछ न कुछ आश्रित होते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड होते हो, जो आप उनके सहने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है। विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारी 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। तो वो अपनी ओर से कोशिश कर सकता है पर सफल नहीं होगा। शंकु नहीं हो तुम, पूरा नाम याद रखा करो, सुंदर नाम है। संयुक्ता का अर्थ होता है योगिनी। योगिनी समझती हो, आदि योगिनी, ये है शिव जी की संगति करते हुए, और तुम हो योगिनी और तुम दबाव में आ गई। शंकु मत बनो, संयुक्ता रहो, फिर दबाव में नहीं आओगी। एक तो ये स्त्रियों को बेबी बेबी बोलकर उनको बच्चा बनाए रखते हैं, वो बेबी ही रह जाती है, फिर तुम बेबी नहीं हो तो शंकु हो। मतलब शंकु एक नौकरानी का नाम दिया है यहाँ पे कि तुम क्या नौकरानी हो कि सब सह लेती हो या उनके हिसाब से चल लेती हो, ठीक है। तो तुम्हें जाना हो चले जाना, रुकना हो रुक जाना, पर अपनी ताकत पर करो, जो भी करना है अपनी ताकत पे करो, है ना, अपनी समझदारी से करो। ना रुकना बुरा है ना जाना बुरा है, गुलामी बुरी है, दबाव बुरा है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी करो, बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें दबाव है, गुलामी है,
तो बुरा है ना। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत पे हो। अगर आप सह रहे हो ना तो गलती आपकी है ना। तो ये चीज़ समझना, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर आप सह रहे हो गुलामी किसी की तो कहीं ना कहीं आप भीतर से डरे हुए हो या आश्रित हो या कुछ भी है, आपका स्वार्थ है, लालच है, इसके कारण आप दबे हुए हो, सह रहे हो। और फिर आप बोलते हो कि सामने वाला मुझ पे दबाव बना रहा है, मेरे ऊपर चढ़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और ये सब आपके भीतर से ही आ रहा है ना। बाहर वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कामयाबी उसे तभी मिलेगी जब आप भी अपनी तरफ से सहने के लिए तैयार हो जाओगे। नहीं तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सहा सकता। तो इन पर पत्नी का दबाव है, इन पर पति का दबाव है। तुम शादी करते हो या दबाव करते हो, ये पति पत्नी है, दबाव ही देते रहते हैं। अभी खुश हो लो तुम, ठीक है। जो शादी नहीं किए हैं, वैसे तो यहाँ सब शादीशुदा ही हैं, तो उनको खुशी होगी कि मुझे दबाव नहीं है। लेकिन शादी के बाद हर कोई यही परेशानी बता रहा है कि मेरी पत्नी मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती है, पति अपने कहता है, पत्नी कहती है पति अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि कोई हमें चला नहीं रहा, हम खुद चल रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, है ना। तो केंद्र में पत्नी का डर नहीं है, मूल डर है जो हर जगह है। क्या है? मूल डर है ना। पत्नी का डर नहीं है, डर है जो हर जगह है। मतलब पत्नी भर से नहीं है, हर जगह है। आप अपने बॉस से भी डरे हुए हो, आप कहीं भी जा रहे हो, हर जगह। अगर आप ऐसे इंसान हो जो डरते हो या किसी पे आश्रित होते हो, तो सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही आपका नहीं खराब है, हर जगह आप ऐसे ही रहते हो, लेकिन आपको दिखता नहीं है। पत्नी या पति के साथ आप ज़्यादा रहते हो, इसलिए आपको लगता है कि यहीं बस प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगी। ये बात समझे, अगर तुम 5-7 जगह डरते हो तो समझ लेना ये सारे डर एक हैं। भले ही वो डर दिखते कितने अलग अलग हो सकता है एक तुम सांप से डरते हो और एक तुम बॉस से डरते हो, पर वो बात एक ही है। तलाशो कि तुम्हारे डर कहाँ कहाँ हैं। जहाँ जहाँ तुम्हारे डर है वो सब एक डर है, सब एक डर है, और वो झूठा है, व्यर्थ है, ठीक है। वो एक डर किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का नहीं है। चीज़ें अलग अलग होती है, वो डर सिर्फ डर है, वो मूल ग्रंथि कहलाती है। वो डर हमारी नसों में दौड़ता है, वो डर हम लेकर पैदा होते हैं, वो डर अपने लिए चीज़ें खोज लेता है। क्योंकि तुम्हें डरना है तो तुम कोई भी चीज़ पकड़ लेते हो कि चलो अब इससे डरते हैं, चलो अब इससे डरते हैं, चलो अब इससे डरते हैं, ठीक है। तो प्रेम के रस में कैसे डूबा जाए, एक तो ये समझ में आ गया कि कोई हमें अपने गुलाम कैसे बना लेता है, कोई हमें अपने इशारे पे कैसे नचा लेता है। क्यों हम इतने परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि सामने वाला हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम डर में जीते हैं, है ना। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि पत्नी गलत कर रही है, मानती हूँ कि पत्नी गलत हो सकती है, लेकिन वो गलत कर क्यों पा रही है? क्योंकि आप डर में हो, ठीक है, इसीलिए वो गलत कर पा रही। पति गलत कर रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आप डरे हुए हो, आप निडर नहीं हो। तो जब तक आप निडर नहीं हो तो दिक्कत आपकी पति पत्नी के रिश्ते बस में नहीं है, हर चीज़ में है। आप जहाँ भी रहोगे, जो भी काम करोगे, हर चीज़ में आप डरे ही रहोगे। तो अपने डर को समझना है, अपने डर को जानना है कि मैं क्यों डरा हुआ हूँ, मुझे डरना भी चाहिए या नहीं डरना चाहिए, है ना। अगर समझ में आ रहा है कि तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम है, तो फिर अपने डर को समझो। पति या पत्नी को समझने से कुछ नहीं होने वाला है ना। अपने डर को समझ जाओ, ऑटोमेटिक आपके आसपास सब कुछ सही हो जाता है। या तो साथ रहोगे या छोड़ दोगे। निडरता आएगी तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा ना, कम से कम डर नहीं होगा, घुटन नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ये सब रोमानी ख्यालात थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकते हैं। अब चलिए प्रेम के रस में कैसे डूबा जाए, इसको समझते हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे झंझटों से मुक्ति मिल गई, पर ये तुम्हें कोई स्थायी मुक्ति नहीं दे सकते। प्रेम नशे की तरह चढ़ता है, जब छाता है तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई, और फिर नशा उतर भी जाता है। और वास्तविक प्रेम ऐसी चीज़ नहीं होता जिसको तुम कहो कि मेरे ऊपर चढ़ जाए। वो बहुत सूक्ष्म बात होती है, वो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में पकड़ में आएगी। किसी के ज़िंदगी के बहुत करीब जाकर के देखो और वहाँ गहराई पाओ, इंटेंसिटी पाओ, करुणा पाओ, तो कह देना कि इसने प्रेम का रस चखा है। बात
जिंदगी की है, बात जिंदगी में किसी व्यक्ति विशेष के होने इत्यादि की नहीं है। ठीक है, तो असली प्रेम जो होता है, हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता। वो एक तरह से या तो मोह होता है, आसक्ति होती है, डर होता है, लालच होता है, कामना होता है, वो प्रेम नहीं होता है ना। वहाँ पे प्रेम बिल्कुल भी नहीं होता। अगर प्रेम होता तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम प्रेम होता है, उसमें निडरता होती है, उसमें ये डर नहीं होता कि मुझे छोड़ के कोई चला जाएगा, है ना, या चला भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हमें कोई टेंशन नहीं होती। अगर हो रही तो ये प्रेम नहीं है, ये आपकी कामना है जो आप सामने वाले से चाह रहे हो, और आप बिल्कुल डरे हुए हो कि अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया तो अब आप कैसे जियोगे, क्योंकि आप उस पर पूरी तरह से आश्रित हो गए हो, है ना। तो जो प्रेम होता है ना, वो निडरता लाता है, वो आपको ऊंचाई देता है। और ये किसी व्यक्ति या विशेष की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की बात है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो वो आपके करुणा के रूप में होगा, दया के रूप में होगा। ठीक है, ये चीज़ समझो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि करुणा पाओ या तीव्रता पाओ, गहराई पाओ तो प्रेम है, लेकिन अगर डर पाओ, लालच पाओ, टेंशन पाओ तो फिर प्रेम नहीं है। ये प्रेम हम कह देते हैं, प्रेम है नहीं, है ना। तो ये आपकी ज़िंदगी देखने पे पता चलेगा कि आप ज़िंदगी कैसे जी रहे हो। आपकी ज़िंदगी में ही अगर डर है तो फिर प्रेम कहाँ है, प्रेम है ही नहीं, और इसीलिए आप सबसे परेशान रहते हो। प्रेम को आपको समझ में ही नहीं आता। आप सोचते हो कि किसी व्यक्ति से बात कर लेना, किसी के साथ रह लेना, किसी के बिल्कुल संपर्क में आ जाना, इसे ही प्रेम कहते हैं। अगर यही प्रेम होता तो फिर निडरता क्यों नहीं है, आप डरे हुए क्यों हो कि कहीं वो आपको छोड़ के चला ना जाए, क्योंकि प्रेम कभी छूटता थोड़ी, एक बार हो गया तो हो गया। अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो फिर प्रेम नहीं है ये, है ना, कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ये प्रेम थोड़ी कहलाता है। ये तो स्वार्थ है, आज इसके साथ पूरा हो रहा है तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ पूरा हो रहा तो उसके साथ है। समय देख के अपनी सिचुएशन बदल लेना, इसे प्रेम थोड़ी कहते हैं, है ना। तो प्रेम किससे हो सकता है, खुद से। प्रेम बाहर किया ही नहीं जा सकता। अपने आप से प्रेम करो तो आपको बाहर से प्रेम मिलेगा। आप अगर दूसरों से प्रेम ढूंढोगे ना तो प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरों में प्रेम है ही नहीं। ये पूरी प्रकृति स्वार्थ पे चल रही है, ये 3 गुणों पे चल रही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी पे ये प्रकृति चल रही है। यहाँ प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सब अपने अपने कर्म पे आधारित है, सब अपने अपने हिसाब से कर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको डरना तो पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि आप निडर रहें, पर निडरता आपकी पहली वरीयता नहीं है ना। मतलब आपको डर पसंद नहीं है, आपको लगता है कि मैं निडर रहूं, लेकिन आप निडरता को पहली वरीयता, पहली प्राथमिकता देते नहीं हो, है ना। पहली प्राथमिकता आप किसको देते हो, पत्नी को दे दोगे, पति को दे दोगे, लेकिन आप अपने डर को, अपनी निडरता को कहाँ प्राथमिकता देते हो कि पहले मैं निडर हूँ, फिर मेरे जीवन में जो आए तो आए, है ना। आपके जीवन में जो आ रहा है वही डर लेके आ रहा है, तो फिर मतलब क्या है। पहले अपने जीवन में निडरता को लाओ, है ना। तुमने बहुत सारा सोना ले रखा हो, बहुत सारा सोना तुमने पहन रखा है और अपने बटुए में भर रखा है, और वो सारा सोना लेकर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी हो। अब डर तो तुम्हें लग रहा है, लेकिन देखो कि अभी स्थिति क्या है। तुम्हें निडरता से प्यार है, बेशक सबको पसंद होता है निडर जीना, लेकिन तुम्हें निडरता से भी ज़्यादा किससे प्यार है, सोने से। उस सोने को अगर तुम जरा छोड़ दो तो डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो डर कैसा होता है, समझ में आ रहा है। इस चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जिस चीज़ को लेके चल रहे हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, वस्तु हो, सामान हो, आप उसी चीज़ को लेके डरे हुए हो कि ये चीज़ कहीं मुझसे छिन न जाए, यही आपका डर है। अगर उस चीज़ को खोने का डर ना हो कि जाए तो फिर आपको कैसा डर है, आप तो निडर हो ना। तो हमें ऐसा जीना है कि जो है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम मस्त हैं। हमें किसी चीज़ का डर रखना ही नहीं है। अगर डरोगे ना तो वो चीज़ तो छीनेगी। आप अंधेरे रास्ते में हो, कोई चोर मिल गया, सोना तो छीनेगा और आप डरे डरे ज़िंदगी भर जियोगे। अगर आपको ऐसा रहे कि छीन ले तो छीन ले, मैं तो हूँ ना सही सलामत, अपने आप को अगर वरीयता दोगे, निडरता को वरीयता दोगे, तो सोना चांदी पैसा ये तो आते जाते रहते हैं। क्या ये हमेशा आप साथ लेके चले जाओगे, क्या यहीं है यहीं चला जाएगा, है ना। तो निडरता ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके भीतर आपको जीने नहीं देती।
तो निडरता तो तुम्हें प्यारी है, लेकिन सोना तुम्हें निडरता से ज़्यादा प्यारा है, तो उसको तुम पकड़े हुए हो। निडरता तुम्हारी प्रथम वरीयता नहीं बन पा रही है। शांति प्यारी है ना, लेकिन ये विचार शांति से ज़्यादा प्यारे हैं, तो बस इनको छोड़ते नहीं। शांति प्यारी होती तो तुमने इन विचारों को ऊर्जा क्यों दी होती। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सब अज्ञानता में हुआ, अब क्यों देते हो, समय लगा रहे, एक ढर्रा बन गया है। चलिए अभी आज यहीं तक समझते हैं, फिर इसके आगे और दो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को आज, कि एक तो प्रेम वो होता है जो एक बार हो जाए तो दोबारा सोचना नहीं पड़ता, ज़िंदगी भर उसे प्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर आ गया लाइफ में तो आ गया, है ना। तो ऐसा किसी व्यक्ति से करोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, और वस्तु से करोगे वो भी जाएगी। तो प्रेम किससे करना है, अपनी नियति से, अपने स्वभाव से। आपका स्वभाव क्या है, मुक्ति, आनंद, स्वतंत्रता। आप डर में नहीं जी सकते हो, आप मुक्त होना चाहते हो, आप निडर रहना चाहते हो, लेकिन आप इन्हें प्राथमिकता देते नहीं हो, इसलिए आपको इनसे मुक्ति मिलती नहीं है। तो जो चीज़ चाहिए प्राथमिकता उसको देना होगा। आप अपनी पत्नी को प्राथमिकता देते हो तो डर तो रहेगा ना। आप निडरता को प्राथमिकता दो, अपने आप पत्नी रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है ना। अच्छे से रहेगी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो जाएगी, उसको भी ज़रूरत होगी तो रहेगी, नहीं होगी तो नहीं। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, सीधे सीधे इस चीज़ को समझ जाओ कि स्वार्थ के रिश्ते, और अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि हर किसी की मदद कर सको, हर किसी के काम आ सको, तो वो व्यक्ति आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सभी स्वार्थी होते हैं, है ना। किसी के काम आओगे, कोई क्यों छोड़ेगा आपको। आप उसके काम नहीं आते हो, आप उसके वो जो ऐसा चाहता है नहीं रहते हो। तो अगर ये है कि मैं उसके हिसाब से नहीं रह सकता, तो फिर डरो मत, उसे जाने दो। और अगर उसके हिसाब से रह सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा, जानना होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही। तो एक तो है कि जीवन में निडरता होना चाहिए, और दूसरा सच्चा वाला प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम होता है तो करुणा होती है, गहराई होती है और निडरता होती है, फिर वहाँ डर नहीं होता। तो अब आप अपने आप में देखो कि आप जो भी कर रहे हो वो किस केंद्र से कर रहे हो। ठीक है, चलो समझ में आ गई सबको बात कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही। क्योंकि हम जो चाहते हैं ना उसे प्राथमिकता नहीं देते। हम चाहते तो कुछ और है और करते कुछ और है, और इसीलिए हमारे जीवन में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें किसको क्या समझ में आया नहीं आया, आप लोग सवाल कर सकते हो। कोई भी अगर सवाल है आपका कि क्या चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आई, कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्यों ज़रूरी है। ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया कि निडर रहो, तो कभी कभी आपने आज एक्सपीरियंस की कमी भी रहती है ना। आपकी पढ़ाई तो कर लेते हैं बुक की, लेकिन पब्लिक का नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए निडर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए तो ज्ञान लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं, इसी का दूसरे लोग गैर फायदा उठाते हैं, जिसको कुछ आता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, तो कुछ भी जो बोल के तब या बैठ उसका देंगे, ऐसा करते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए तो फिर अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। जब आप अपने आप को जानोगे, समझोगे, तो आप दूसरे को भी समझ पाओगे, फिर वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, जब आप अपने इच्छा को जानोगे, आप अपने डर को समझोगे, तो आप सामने वाले के भी डर को समझ पाओगे, है ना। फिर वो आप पे हुकूमत नहीं कर पाएगा, आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। गुलाम हमें क्यों कोई बना लेता है, क्योंकि हम डरते हैं कि कुछ चीज़ हमारा नुकसान ना हो जाए। अगर आप नुकसान से मत डरो कि होगा जो होने दो, जो होगा देख लेंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे, इस दुनिया में क्या है जो ऐसा नुकसान होने लायक है जो हम बचा के ले जाएंगे, है ना। सब तो जाना ही है, तो फिर हम अभी डर डर के क्यों जी रहे हैं। जो जा रहा जाने दो, तो फिर कोई भी आप पे राज नहीं कर पाएगा। आपके डर का ही फ़ायदा उठा के लोग आप पे हावी होते हैं। ठीक है, एक बार ये छोड़ दो, परवाह करना छोड़ दो कि अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं आया या छोड़ के चला गया, जैसे हस्बैंड वाइफ है कि अगर पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी तो क्या हुआ, तो जाने दो ना। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्यों ज़बरदस्ती रोकना चाहते हो। अगर उसकी इच्छा नहीं है आपके साथ रहने की तो क्यों बांध रहे हो। क्या खुशी मिल जाएगी आपको। खुशी तब मिलती है जब सामने वाला अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहे, है ना।
अगर सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप कभी बच्चे के बहाने, तो कभी इसके बहाने, तो कभी उसके बहाने क्यों प्रेशर डाल रहे हो किसी को? जिसको खुशी होगी आपके साथ रहने में वो खुद रहेगा आपके साथ, आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, है ना। और यही आपका डर होता है कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो छोड़ के चला जाए। अरे उसने तो पहले ही छोड़ दिया आपको, वो तो बस शरीर से मतलब मन से तो पहले ही दूर हो गया ना। आपके शरीर को उसको ला के रख भी लोगे तो क्या है, अगर आएगा भी तो किससे आएगा, मजबूरी से या डर से? उसको भी कोई लालच होगा तो ज़बरदस्ती आ भी जाएगा, पर क्या सही रिश्ता हो पाएगा वो, है ना। सही रिश्ता तो तभी होगा ना कि जब एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण हो, ईमानदारी हो, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा हो। फिर अगर एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा होती है ना, तो चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, सुख या दुख हो, सब झेल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं इच्छा होती रहने की तो बात बात में बहाने, मुझे ये बंगला नहीं मिला, ये पैसा नहीं मिला, यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे पड़ोसी ऐसे, तुम्हारे ये ऐसे, तुम्हारे वो ऐसे, दिन भर बहाने देंगे। और अगर साथ रहने की इच्छा है ना तो कोई बहाना काम नहीं आता, समझ रहे हैं। फिर बहाने नहीं होते, फिर साथ रहा जाता है। तो सीधे सीधे ये चीज़ समझना चाहिए। ये बात तो करेक्ट है ना, जो आप बोला कि जिनको रहना नहीं है वो बहुत सारे बहाना ढूंढेंगे। हाँ, मतलब हर बात में कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि ये हो गया वो हो गया, और जिनको रहना है वो सारी गलतियां माफ करके भी देते। हाँ, तो ये चीज़ समझना चाहिए ना। अब आप ही सोचो ना कि आप जिसके साथ रहने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए कितने जतन कर रहे हो कि मेरे पास आ जाए। आपको कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको कुछ भी कोई कह ले फिर भी आप उससे दूर नहीं होना चाहते हो। तो सामने वाला कैसे बहाने बना रहा है, इसका मतलब वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। फिर भी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, है ना। जितनी शिद्दत आप लगा रहे हो उतनी शिद्दत वो भी लगाए ना, अगर आपसे प्यार हो उसको तो। और है ना, और जिससे आपसे प्यार नहीं, आप उसके पीछे क्यों पागल हुए जा रहे हो? छोड़ो ना उसको, जाने दो, अपने काम में ध्यान दो, अपने ज़िंदगी में ध्यान दो, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अगर सही रास्ते पे चलोगे तो कोई ना कोई मुसाफिर फिर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रह जाओगे। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है ना। और ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारी शादी हो गई है, हम बंधन में बंध चुके हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। अरे समाज और लोग आपके साथ रहने आएंगे क्या? अगर सामने वाला ही सही नहीं है तो लोग, दुनिया आएगी आपके साथ रहने प्रेम से? ये बताओ, क्यों परवाह करते हो किसी की, है ना। और इसी परवाह के चक्कर में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। कितनी छोटी उम्र है, सोचो कि 30, 35, 40 साल हमारे हो जाते हैं, 20-25 साल और मुश्किल से अगर कुछ ना हुआ, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हुआ, कोई बीमारी ना आई, तो किसी तरह हम जी सकते हैं। इतनी छोटी सी ज़िंदगी में हम किसी के पीछे पागल होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, है ना। ये चीज़ तब आएगा जब आप समझोगे, जब आप जानोगे। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, सीख रहे हो कि किसी के साथ उम्मीद नहीं करना, किसी से डरना नहीं है, कि कोई भी छिन जाए, कुछ भी हो तो हमें परवाह नहीं करना है। प्रेम क्या होता है, वास्तविक प्रेम क्या होता है। तो जब आप जानते हो ना, तो आपका जो ये मोह होता है ना, ये कम हो जाता है ना। जब अज्ञान होता है तो ये और बढ़ जाता है। डिप्रेशन का शिकार हो रहे, अब तो हम उसकी यादों में खो गए। अरे मिलेगा क्या इससे? आपका ही नुकसान हो रहा है ना। सामने वाला तो मस्त है अपनी लाइफ में, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है, उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है, और आप पागल हुए जा रहे हो, है ना। तो बस रिश्तों के मायने समझना है कि वाकई में रिश्ते होते क्या हैं। कौन से रिश्ते होते हैं जो आगे तक लंबे समय तक चलते हैं, और कौन से रिश्ते होते हैं जो कम समय में ही टूट जाते हैं। तो अगर वो टूट रहे हैं, कोई कारण है, तो टूटने दो। अगर सामने वाला व्यक्ति समझदार है, वो आपके साथ रहना चाहता है, तो आपका रिश्ता टूटेगा ही नहीं। वो हर सिचुएशन में आपके साथ रहेगा, है ना। और अगर वो बेवकूफ़ी भरा जीवन जी रहा है, उसको लग रहा है कि बाहर कुछ मिल जाएगा, बाहर कुछ अच्छा मिल जाएगा, बाहर कुछ आज़ादी मिल जाएगी, तो उसे होने दो ना आज़ाद। देखो उसकी आज़ादी को, तुम भी अपनी आज़ादी में जियो, मस्त रहो। अगर वो औरत हो के आज़ाद रह सकती है, तुम तो मर्द हो ना, तुम्हें किस चीज़ का डर है? बस यही है कि मोह है ना, भीतर से दर्द हो रहा है। तो ये दर्द कब ख़त्म होता है? जब हम सच्चाई जान जाते हैं। सच्चाई जान जाओगे कि रिश्तों की सच्चाई क्या होती है, ऑटोमेटिक दर्द ख़त्म हो जाता है ना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है, ज्ञान ऐसी चाबी है कि जो आपके जीवन के हर दर्द से आपको मुक्त कर देता है।
बस इसके अलावा मैंने बोला ना कि और कोई तरीका नहीं है। आप जितने भी तरीके आजमाओगे दुनिया में, सब आपको डर के साए में ले जाएंगे, बंधन में ले जाएंगे, सब आपको इधर उधर भगाएंगे। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही ऐसा है जो आपको मुक्त बनाता है हर चीज़ से, है ना। आपको शांति मिल रही है? अभी सब कुछ ठीक है। ठीक तो कर रहे हो, लेकिन क्या भीतर से भी शांत हो? हाँ, भीतर से भी शांत हो। इच्छाएं खत्म हो गई बाहर भटकने की, कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मेरे घर पे नहीं है, हैं? एकदम पूरी तरह खत्म हो गई। मन से बिल्कुल अच्छा आनंदित रहते हो। अब घर वालों की भी ज़्यादा टेंशन नहीं। देखो, जब हम चिड़चिड़े होते हैं ना, तो घर में भी झगड़ा इसी कारण ज़्यादा होता है ना। हम अगर खुश हैं तो घर वालों के साथ भी हम खुश ही रहेंगे, है ना। अगर हम दुखी हैं तो फिर हमें सबसे टेंशन होती है, सबसे चिंता वो होता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरी जासूसी कर रहा, कोई ये कर रहा। अगर गलत करोगे तो डर होगा, है ना। सही रहोगे, निडरता रहेगी तो ना तुम सामने वाले की परवाह करोगे, ना कोई तुम्हें परेशान करेगा, है ना। बिल्कुल। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी डर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है कि क्या होगा। आपका जो कहना था कि वर्तमान में जीना है, तो वर्तमान में जी रहा हूँ। अच्छी बात है। वर्तमान में जी के ही जिंदगी जिया जा सकता है, क्योंकि भविष्य कुछ है ही नहीं ना। जो है अभी है, इसी पल है ना। आप यहाँ आते रहो, सीखते रहो। देखो, अपने आप सारी प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ पे सलूशन नहीं बताएंगे कि पत्नी से कैसे साथ रहना है, बॉस के सामने कैसे जाना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है। लेकिन बस जो यहाँ आप सीख रहे हो ना, इससे आप अपने जीवन में जो भी करोगे ना, सब अच्छा ही होगा, है ना। जो भी निर्णय लोगे, जहाँ दबाव नहीं होगा, जहाँ गुलामी नहीं होगी, जहाँ डर नहीं होगा, अगर आप ऐसा निर्णय लेते हो तो आपका जीवन बेहतर होगा। और अगर ये चीज़ें आ रही निर्णय लेने में, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और वो हमारी तरफ से हो रही है। सामने वाला तो कुछ है ही नहीं। सामने वाला हम पे दबाव तभी डालता है जब हम कमज़ोर होते हैं। अगर हम ताकतवर हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं कि हम पे हावी हो जाए या हम पे चढ़ जाए। खुद वो रोता है। अगर वो डरा हुआ है, वो लालची प्रवृत्ति का है ना, तो वो खुद तड़पेगा। बस एक बार आप निडर होके देखो, है ना। ये हिम्मत हम में नहीं होती, इसलिए लगता है कि सामने वाला हमारे ऊपर हावी हो रहा, वो तो बढ़िया जी रहा है, हम तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिंदास है और आप डरे हुए हो। आपको भी उसके तरह जीना है, ठीक है। जो अपने आप ही निडर है, उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डरा हुआ है, इसलिए ज्ञान है। तो ज्ञान है ही उसके लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझता है। जो ताकतवर है, पहले से ही मजबूत है, उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे भी जिएगा, जी लेगा। वो रोएगा नहीं, वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, है ना। वो कैसा भी होगा, वो चाहे क्रूर होगा, चाहे जैसा भी होगा, पर वो किसी को अपने ऊपर गुलामी नहीं करने देता। वो किसी से डरता नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो अगर ज्ञान नहीं ले रहा फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा, वो अच्छी ज़िंदगी उसकी होती नहीं है। लेकिन कम से कम आप तो डर रहे हो ना कि वो ऐसा व्यक्ति है ना। आपके अंदर डर है ना उसके लिए। ये डर उसके अंदर भी होना चाहिए। इतने मजबूत अपने आप को बनाओ कि सामने वाला भी ये डर रखे कि कुछ भी हो सकता है। मैडम, ये जो आप बोल रहे हैं ना, डरना नहीं है, तो सामने वाला भी ऐसा टैक्टिक करता है कि मतलब हम थोड़ी हद तक सुधर गए कि डर नहीं रहे, वो भी अपने को डराना ही है। मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह वो डरा रहा है, हम डरा रहे, ऐसा भी चल सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। वो डरा ही पा रहा है क्योंकि आप अभी मतलब भले दिखा रहे हो, लेकिन भीतर से डर है। जिस दिन आपके भीतर से डर निकल जाएगा ना, वो डराना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता हो जाएगा, वो खुद डरने लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा हो चुका है कि अब इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अब ये मेरी परवाह नहीं करता है। जब तक आप परवाह करते हो ना, तब तक वो व्यक्ति आपके साथ कुछ भी करेगा, है ना। ये आपकी परवाह, आपके भीतर का डर, आपके भीतर का मोह ही है जो सामने वाला कुछ भी आपके साथ कर पा रहा है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है ना। किसी चीज़ से नहीं डरना, ना सामाजिक बंधन से डरना, न रिश्तों से डरना, ना नातों से, न जिम्मेदारियों से, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना ना। अगर हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, तो बस अपने दुख को ख़त्म करना है, कैसे भी करके, है ना। समझौता हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है। अगर सामने वाला हमारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा, तो हम क्यों उससे समझौता कर रहे हैं? वो करे ना हमसे समझौता, अगर उसे रहना है तो। वो क्यों नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों झुक रहे हैं?
और अगर जहाँ ये है कि दोनों बराबर हो गए तो कैसे चलेगा, तो नहीं चले, ठीक है ना। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों समझ के चले। अगर एक भाव खा रहा है, एक पीछे पड़ रहा है, तो थोड़ी रिश्ता चलेगा। एक परेशान रहेगा, एक अपने मस्त मौज में रहेगा, कैसे रिश्ता चलेगा, है ना। आपको प्यार कैसे मिलेगा जब सामने वाला आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे रिश्ते को चलाओगे। सोचने वाली बात है ना, ठीक है। चलो, समझ गया। है ना, धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी 3 महीने का है, अगर नहीं समझ में आए तो और 3 महीने चलेगा। या तो इसे ये समझ लो कि ज्ञान हमें परमानेंटली, जैसे हम जिम जाते हैं, जैसे खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ज्ञान भी हमारे लिए हर पल ज़रूरी है ना। हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो हम खुद से लें, चाहे किसी कम्युनिटी में लें, चाहे कैसे भी लें, पर रोज़ हमारे जीवन में ये 1 घंटे 2 घंटे अपने लिए होना चाहिए कि अपने माइंड को आप समझा सको, फ्रेश कर सको, एक चार्ज कर सको, है ना। ये एक तरह से ये आपके माइंड को चार्ज करता है। फिर आप जो भी करोगे, चार्ज रहोगे तो अच्छा रहेगा, डिस्चार्ज रहोगे तो ख़राब रहेगा। जो भी करोगे सब ऐसे ही रहेगा, है ना। जो शरीर से करोगे, जो लालच से करोगे, डर से करोगे, तो सब गड़बड़ ही होगा ना। तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अब इस पे आप कितना सीख सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो। 1 घंटा यहाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना सब काम ख़त्म करके अगर आप यहाँ सीख रहे हो, जब तक आपको भरोसा नहीं आ जाता, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, खुद में मजबूती नहीं आ जाती, तब तक आप रहो। ये कम्युनिटी है, अच्छी है। आप यहाँ आते हो, हर चीज़ आपको सीखने को मिलता है। यहाँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप रहते हो, है ना। बोलते हैं ना कि हमारा समाज, ये एक तरह से आपका समाज ही है। यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं, ये भी ऐसे ही है, परेशान है अपने रिश्तों से, अपने समाज से, अपने विचारों से। तो यहाँ एक तरह से आपको मन को एक वो मिलता है कि चलो हम उन लोगों से दूर हो रहे हैं, तो कम से कम यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ कुछ अच्छे लोगों के साथ है ना। यहाँ पे यही मिलता है कि हम अकेला नहीं है ऐसा। हाँ, कि कई सारे लोग हैं जो हाँ इस मतलब सिचुएशन में गुजर रहे हैं। हाँ, कई सारे लोग हैं और यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ है ना, सब साथ ही है। ये समझ लो कि जैसे अब आप कोई परेशानी बता रहे हो, कुछ भी है, तो यहाँ आप बातचीत कर रहे हो, आप एक दूसरे को आते जाते जानने लगते हो। एक तरह से ये रहता है कि बाहर अगर इसको छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, थोड़ा सा पैसे बचा भी लेंगे तो फिर वही गंदगी भरने लगेगी। जैसे होता है ना कि हमारे घर में अगर कचरा हो रहा है तो एक बार साफ़ कर दोगे, फिर वही धूल आ जाएगी, फिर साफ़ करना पड़ेगा। तो रोज़ कचरा आता है, रोज़ साफ़ करना है। रोज़ बाहर हमें परेशानी आती है, रोज़ सीखना है कि परेशानी से कैसे मुक्ति पाना है, ठीक है। तो एक तरह से ज्ञान झाड़ू का काम करता है। अब झाड़ू आप लगाते रहो, कचरा आता रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपका साफ़ रहेगा दिमाग, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।